इनफर्टिलिटी सीरीज का ये आखिरी एपिसोड है और आज इस एपिसोड में मैं एक ऐसी खुलासे की चर्चा करने वाली हूँ जिसमें आपको पता चलेगा सिर्फ फीमेल की वजह से ही इनफर्टिलिटी नहीं बल्कि 40% हमारे पुरुष की इनफर्टिलिटी की वजह से भी ये समस्या जो है इनफर्टिलिटी की, बांझपन की, वहां से भी उत्पन्न होती है। आपको कुछ ऐसी गणनाएं बताऊंगी, आपको कुछ ऐसे तथ्य से अवगत कराऊंगी जिससे कि आप जान पाएंगे कि हमेशा अपने आप को कोसते रहना कि हम ही में प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है तथ्य है, किस तरह की इनफर्टिलिटी और किन किन में हो सकती है, क्या और कारण हो सकते हैं, इस एपिसोड में। ये आखिरी एपिसोड है इनफर्टिलिटी सीरीज का। हमारे लगभग इनफर्टिलिटी सीरीज के 20 एपिसोड है। 20 में से अगर मैं ये कहूं कि आपने सबको गौर से समझा है, कई बार देखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी भी इस इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। हर एक चीज मैंने डीपली समझाई है। क्या है इनफर्टिलिटी के तथ्य, क्या है, कितनी परसेंटेज किस किस में ये प्रॉब्लम होती है, उसका चर्चा का विषय हम आज रख रहे हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, अंत में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सारी चीजों से आप स्टैटिक समझ जाएंगे कि क्या स्टैटिक है, इसकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। और आप इस चैनल पे और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूं नीलम कृष्णा और ये चैनल टोटली डेडिकेट है टोटल हेल्थ से रिलेटेड। चाहे फिर वो आपकी हेल्थ आपकी स्किन की हो, चाहे बालों की हो, या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन की ही क्यों ना बात हो, मैं अपने इस चैनल पे इसी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देती हूँ। आज का जो विषय है वो ये, हमारे में ही इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, हम फीमेल की ही ये प्रॉब्लम होती है, हमारे ही क्या फॉलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, हमारे ही क्या यूट्रस में एंडोमेट्रोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे ही क्या एएमएच का लेवल गिर जाता है, हमारी क्या ये सारी प्रॉब्लम एक फीमेल की ही हो सकती है। मेल कैटेगरी की क्या कोई भी इनफर्टिलिटी की इश्यूज नहीं है। तो मैं आपको एक स्टैटिक बता रही हूँ, एक गणना बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। लगभग 40% यानी 40% रेशियो हमारी फीमेल का है इनफर्टिलिटी में और 40% पुरुष यानी मेल कैटेगरी का परसेंटेज है, यानी कि दोनों का इनफर्टिलिटी रेट बिल्कुल इक्वल है। बाकी 20% जो रह गया वो छुटमुट चीजें की वजह से, दोनों की, चाहे वो हमारी गलत हैबिट की वजह से, दोनों की ही गलत हैबिट की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है उनकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। आप समझते हैं कि क्या मेल कैटेगरी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, स्पर्म की क्वांटिटी कम होना, स्पर्म की गतिशीलता कम होना, इजैकुलेशन प्रॉब्लम होना, और सबसे बड़ा इशू स्पर्म की क्वालिटी में वो सारी क्षमता ना होना जो एक भ्रूण को, एक एम्ब्रियो को, एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने की क्षमता रखता हो। ये सभी इश्यूज एक हमारे मेल कैटेगरी के अंदर होते हैं। हमारी फीमेल कैटेगरी में तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ हम क्योंकि लेके ही हमेशा से चल रहे हैं कि फीमेल कैटेगरी में क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, मैंने हमेशा बताया है। 40% जो फीमेल कैटेगरी है उसमें क्या इश्यूज हैं, आप इस चीज से रिलेट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। और भले ही ये आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। हमारी बढ़ती उम्र में शादी होना, हमारी बढ़ती उम्र में बच्चे की प्लानिंग करना एक बहुत बड़ा इनफर्टिलिटी का कारण है। आपको मैं बता दूं, एक बड़ी रोचक बात है कि हम कहते हैं कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। जितनी ये बात सच है उतनी ही ये बात भी सच है कि इंडिया में, हमारे भारत में इनफर्टिलिटी का परसेंटेज दिन पर दिन, यानी बांझपन का, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, बांझपन का परसेंटेज दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आपको मैं बताऊं, बहुत सी प्रॉब्लम जो इश्यूज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट
में जो एक हौड़ मची हुई है उसको लेकर एक सिक्योरिटी हमें फील नहीं होती। इसकी वजह से इन सबको जुटाने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शादियां लेट कर रहे हैं। शादियां जब देर में हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे की प्लानिंग करते 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 वो और लंबा टाइम हो जाता है। वो टाइम आने के बाद आप बहुत अगर सीरीज के साथ हैं तो बहुत अच्छे से अब तो समझ चुके होंगे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ फीमेल के, खासकर फीमेल कैटेगरी को ये फोकस करके कह रही हूँ, फीमेल कैटेगरी के अंडे की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही अंतर आ जाता है। वो बात अलग है कि लाइफस्टाइल अगर आपने अच्छी रखी, आपने अपने आप पर बहुत ध्यान रखा, तो आप हर एक सिचुएशन को पार कर जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हम लोग लेजी होते चले जा रहे हैं, हमारा वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि हमें हमेशा बैठ के ही काम करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑर्गन इसी वजह से थोड़े से उनका मूवमेंट कम होता है, तो पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो फीमेल कैटेगरी को 100% इस चीज को समझना होगा, जानना होगा कि 40% जो इनफर्टिलिटी की जो इश्यूज हैं वो हमारी वजह यानी फीमेल कैटेगरी की वजह से हो रहे हैं। अब बात करते हैं मेल कैटेगरी की। मैंने जैसा अभी पीछे बताया कि भाई मेल कैटेगरी में भी क्या होता है, अल्कोहल का सेवन, कोई पार्टी चल रही है, कहीं कोई अगर कोई वीकेंड आ गया आपका, सैटरडे संडे फ्राइडे नाइट चल रही है, उसमें आप अंधाधुंध, आजकल हुक्का पीने का बड़ा रिवाज चल रहा है, आप बहुत ज्यादा ये स्मोक कर रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आप अल्कोहल ले रहे हैं, आपको शान लग रहा है, आपको लग रहा है कि अरे ये पार्टी में नहीं करेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। आप बताइए कि लाइफस्टाइल, एक अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल को जीना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा किसी एक से शुरुआत होगी। अगर आप इस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं तो हर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप भी उसका हिस्सा अगर बनते हैं तो भागीदारी में आप भी उतने ही दोषी हैं जितने कि आप बाकी लोग हैं। तो कोशिश करिए कि हर एक चीज करिए, इंजॉय, फुल ऑन इंजॉय करिए, लेकिन आप गलत चीजों का सेवन मत करिए, क्योंकि आपके साथ आप बाहरी तौर पे दूसरों को दिखाने के लिए भले ही सारी चीजों का सेवन करें, लेकिन अपने अंदर आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं उस शान को दिखाने के लिए। आपके स्पर्म क्वांटिटी स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, उनकी मोटेलिटी, उनकी गतिशीलता इतनी है ही नहीं कि वो उस रेस में, इवन आज की डेट में जो हमारे मेल कैटेगरी है उनकी स्पर्म की क्वांटिटी कम और उनकी गतिशीलता में अंतर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब स्पर्म जो होता है हमारा, वो एग के पास जाने में उसे एक रेस यानी एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में जो हमारे पुरुष कैटेगरी है उनके स्पर्म गतिशीलता तो छोड़िए, वो पार्टिसिपेट करने में भी सक्षम नहीं है, वो उस रेस तक पहुंचने में भी सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका काम ही जब ये है, लेकिन फिर भी उस काम को करने में वो सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि वो अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, हमारी गंदी लाइफस्टाइल हो गई, देर से सोना हो गया, लेट उठना हो गया, अनडिसिप्लिन जो लाइफ चल रही है उसकी वजह से ये सारी चीजों में अंतर आ रहा है। इसको आप तभी ठीक कर सकते हैं जब आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। मैं आपको पहले ही बता रही हूं, ये तो आपके अपने हाथ में है, ये आपके अपने हाथ में है जो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम तो हमेशा से अच्छे से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम तो हमेशा से सही डायरेक्शन में चले हैं, हम तो हमेशा रेगुलर मॉर्निंग में उठना, एक्सरसाइज करना, टाइमली सोना, नो आउटिंग फूड, कुछ नहीं, फिर भी हमारे साथ ये इश्यूज क्यों हैं? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सा परसेंटेज ये इन्वायरमेंटल हमारा, और ये हमारी हवा, हमारी एयर पोल्यूशन, हमारा ये जो इन्वायरमेंट है, वातावरण का जो पोल्यूशन है, ये भी बहुत हद तक हमारे शरीर में इफेक्ट पहुंचाता है। तो आप ये कहेंगे हमें ही क्यों? तो अब इसका सीधा सा जवाब ये है कि कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम उतने स्ट्रांग नहीं थे और ये बाहरी चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं। अब इसका रोना तो रो नहीं सकते। अब आप सीधे से ये सोचिए कि सोल्यूशन क्या है, करें क्या, किस वजह से इन सारी चीजों को टैकल किया जाए, किस तरह से इन सारी चीजों से निजात पाई जाए। तो इसका सीधा सा ये है कि आप जो अच्छी चीजें हैं,
चाहे आपके साथ अच्छी चीजें करते करते ही क्यों ना होगी, लेकिन आप उन्हें छोड़िए मत प्लीज, करते रहिए। इवन उन्हें डबल कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, अपना सारा रूटीन, तला भुना जो बाहर का अगर आप नहीं भी खाते हैं तो घर में वो सारी चीजों का सेवन कम कर दीजिए। जैसे मैदा हो गया, व्हाइट चीजें मत खाइए। ये सारी चीजें अगर आपने बैलेंस में कर ली ना तो हर एक चीज पॉजिटिव तरीके से आपके साथ पेश आने लगेगी, हर एक चीज शॉर्ट आउट हो जाएगी, हर एक चीज सॉल्व हो जाएगी। तो होप कि मैंने आपको ये चीज से बहुत अच्छे से अवेयर कर दिया है कि फर्टिलिटी केवल विमेन में ही नहीं होती, मेल कैटेगरी में उतने ही परसेंटेज है जितना फीमेल कैटेगरी का है। लेकिन अगर एक चीज और आपको बताऊं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है ये, अगर फीमेल कैटेगरी 40% इनफर्टिलिटी की इश्यूज में आती है, उतने ही 40% मेल कैटेगरी आती है। लेकिन अगर आप अपनी हर एक चीज को ठीक करने का आज से अभी से प्रण कर लें, लाइफस्टाइल ठीक करने की कोशिश करने पे आ जाएं, तो आज से अभी से आप सब कुछ ठीक कर पाएंगे। और बहुत से स्टडीज कह रही हैं, डाटा कह रहा है, जो गणनाएं हैं वो बता रही हैं कि जिन लोगों ने लाइफस्टाइल को अच्छे से रखा, जिन लोगों ने बहुत अच्छी चीजें अपने बॉडी के साथ इन्वॉल्व की, अच्छी एक्सरसाइज करी, अच्छी डाइट ली, अच्छा लाइफस्टाइल रखा, सोने का टाइम, उठने का टाइम, सारा चीज बहुत अच्छे से रख लिया ना, तो 80% ऐसी पॉपुलेशन है जो इनफर्टिलिटी से निजात पा गई है। उनको आईवीएफ जैसे प्रोसीजर में जाना ही नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी लाइफस्टाइल चेंज करने मात्र से। तो सोचिए, अगर इतनी चेंज मात्र से ये सारी चीजों से बचा जा सकता है तो क्यों नहीं आपसे कर रहे हैं, क्यों नहीं इन सारी चीजों को आज ही से अभी से अपना लिया जाए। तो उम्मीद करती हूं कि आज से मेरी सारी फैमिली, मेरे सारे व्यूअर अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने जा रहे हैं, सोने का पैटर्न बना रहे हैं, उठने का अपना टाइम शेड्यूल बना रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और लाइफस्टाइल को एंजॉय भरपूर कर रहे हैं, ढेर सारी पॉजिटिव चीजें सोच रहे हैं, पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं और हमेशा इन सारी चीजों को दूर रख रहे हैं जो आपके शरीर को, आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रही हैं। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी। और अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो लाइक किए बगैर मत जाया कीजिए, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, बालों से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे देती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए, साइड में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। फर्दर फ्यूचर की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। और नेक्स्ट सीरीज किसकी बनाऊं प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।